नमस्कार दोस्तों। आज वाकई में केजरीवाल ने पूरे पंजाब से लेकर पूरे दिल्ली तक लठ गाड़ दी है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी इलेक्शन हुए नगर निगम के पंजाब में, वहीं केजरीवाल ने लठ गाड़ दी है। अपनी सीटें तो उसने आगे बढ़ा ली है। क्या देखना होगा कि वाकई में वो यहाँ भी पंजाब में पूरे जो विधानसभा में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उसमें भी जीत सकता है कि यूपी में भी वो भी जीत सकता है जैसे नगर निगम में उसने जीती है। आइए चलो मिलके बात करते हैं। दोस्तों, जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में इतिहास बना दिया है, 67 सीटें ली थी 70 में से, उसी प्रकार उसने दूसरे इलेक्शन में 70 में से 62 सीटें ली थी। उसी प्रकार वो पंजाब में इलेक्शन अपने उसी पॉजिटिविटी रेट से वो आगे बढ़ता गया है। जैसे कि हमने पंजाब में देखा, जो नगर निगम के इलेक्शन हुए हाल ही में, उसने भारी सीटें अपनी हासिल की हैं। दोस्तों, इसमें पहले मुद्दा उठता है कि केजरीवाल ने इतनी सीटें क्यों जीती और बीजेपी ही क्यों इतनी सीटें, पहले जो 18 थी अब 12 पे क्यों आ गई। सबसे पहला पॉइंट है, केजरीवाल हर किसान के बिल में वो समर्थन रहा है, उसने आंदोलन भी करे हैं और वहीं जो बीजेपी वो पूरे किसान बिल के उसमें घिर गई थी। जो आपने देखा होता कितने महीनों तक किसान बिल था वो अटका हुआ था, ना तो इस पार होता ना उस पार हुआ। आखिर में जो मोदी सरकार ने उसने ही सॉल्यूशन निकाला कि हम बिल को वापस लेते हैं। तो वहीं केजरीवाल ने अपना दाव खेला कि उसने केजरीवाल ने हम तुम्हारे समर्थन में थे, इसलिए उसने नगर निगम के चुनाव में अपनी बाजी मार दी है। वहीं अकाली दल 1 या 2 सीट निकाल पाई थी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यूपी में भी और पंजाब में भी जहाँ वो केजरीवाल खड़ा हुआ है, उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक, क्या वो इलेक्शन जीत पाएगा? इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उसकी सीटें कुछ ना कुछ तो निकल जाएगी। जैसे वो छोटे से नगर निगम में छोटे से आदमी बहुत बड़े पे जाता है, उसी प्रकार उसने छोटे अपने नींव मजबूत कर लिए। नगर निगम में उसने लठ गाड़ दिया, जैसे दिल्ली में भी गाड़े थे, ऐसे उसने अब पंजाब में गाड़ दिया। उसने अपनी इतनी सीटें ले ली कि उसकी ऐसा लगता है कि उसे भारी टक्कर कोई नहीं दे सकता। उसे टक्कर दे सकते हैं तो कुछ किसान जो समर्थ है वही टक्कर दे सकते थे, पर वो सब किसान जो किसान थे उसके साथ है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल अपनी सीटें निकाल लेगा। और उसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों बीजेपी पीछे है? बीजेपी इसलिए पीछे है, मैंने अभी बताया था, किसानों की वजह से घिरी हुई थी और पेट्रोल के ज़्यादा बढ़ते दामों की वजह से घिरी हुई थी, इसलिए वो थोड़ी पीछे हो गई है। जहाँ तक लगता है देखना होगा, सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा के चुनाव, जो यूपी और उत्तराखंड और पंजाब में जो और चुनाव होने वाले हैं, उसमें देखना होगा कि बीजेपी केजरीवाल को टक्कर दे सकती है, केजरीवाल जीतेगा या बीजेपी की सरकार बनेगी या पंजाब में अकाली दल की सरकार बनती हुई नजर आएगी। ये तो देखने वाली होगी, ये तो कुछ वक्त ही बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।